बोले भागवत महापुराण की जय। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति की ज्ञान प्राण के, धर्म भक्ति की ज्ञान प्राण की, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी विताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहो सधी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति पर मातृ ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लास, रसिक हृदय रस रास विलास, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए, आज तृतीय दिवस की पावन बेला में आप सभी ने आरती के दर्शन लाभ लिए। सुखताल सुख तीर्थ मां पतित पावनी गंगा के पावन तट पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जिनके तीर्थ स्थल में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव चल रहा है। लखोटिया परिवार नासिक मालेगांव एवं पोरवाल जी इटावा एवं सभी यजमान बंधु के सहयोगार्थ जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो सभी दर्शक एवं यजमान देवता पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से विगत 2 दिन से श्रीमद् भागवत कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी श्री राघव शरण जी महाराज श्रीधाम अयोध्या के मुखारविंद से आज आप तृतीय दिवस की पावन कथा श्रवण करेंगे। जो भी भक्त महाराज श्री के मुखारविंद से कथा करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, टीवी के माध्यम से कथा श्रवण करें। जो भक्त यहाँ पर हैं वो भी बड़े भाव से तृतीय दिवस की कथा परम पूज्य गुरुदेव
श्री धाम अयोध्या से जो सुखताल की पावन भूमि पर हनुमत धाम प्रांगण में भगवान बालाजी महाराज के सानिध्य में कथा चल रही है, उस कथा का दिव्य दर्शन एवं दिव्य लाभ लेवे और अपने मानव जीवन को धन्य बनावे और ऐसे आयोजन सत्संग करते रहें। हमारे मुख्य यजमान लखोटिया परिवार नासिक, वो बड़े भाग्यशाली पोरवाल जी इटावा एवं श्रीवास्तव जी, सभी जो भी यजमान यहाँ से जुड़े हुए हैं, सभी का सहयोग भगवान उन सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आज तृतीय दिवस की कथा में हम सभी अज्ञानियों को अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर के चले। परम पूज्य गुरुदेव अपनी मधुर वाणी से आप हम सबको कृतार्थ करें। जय श्री राधे। दो शब्द में हमारे मुख्य यजमान लकोटे जी से चाहता हूं कि आप कथा के और महाराज श्री के बारे में दो वचन। जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज हनुमान जी का जो मंदिर है, बड़े भैवशाली के मंदिर के प्रांगण में आज द्वितीय दिवस को मद भागवत कथा का चैनल के से प्रसारण हो रहा है और हमारे व्यासपीठ पर विराजित राघव संत जी महाराज जो अयोध्या निवासी है, उनके मुखारविंद से सभी देश विदेश के लोग लाभ ले रहे हैं और यहाँ पर जो भगवत चर्चा चल रही है, सर्व पितृ कल्याण के लिए मुख्य उद्देश्य है और संतों की सेवा और बंदरों की सेवा और वृक्षरोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आज इस भगवत कथा के अंदर दो व्यक्तियों ने सहयोग दिया है, यमुना प्रसाद जी, द्वारका प्रसाद जी और हरि प्रसाद जी लखोटिया, श्री डूंगरगढ़, दिल्ली। 40,000 का सहयोग भेजा इन्होंने, इनके लिए तालियां बजाई जाए। दूसरा सहयोग नंदकिशोर जी, रतनलाल जी लखोटिया, श्री डूंगरगढ़, गुसाई गांव, 30,000 का सहयोग भेजा है। इनको भी तालियां से उनका आभार प्रदर्शन करना चाहिए। एक कवि ने कहा है, जीवन के पथ पर चलते चलते बड़ी बड़ी उलझने आती है, कभी बड़ी बड़ी उलझने आती है, कभी आंख ऊपर उड़ती है, कभी आंख शर्म से झुक जाती है। जीवन के पथ पर चलते चलते बड़ी बड़ी उलझने आती है, कभी आंख उड़ती है ऊपर, कभी आंख नीचे चली जाती है। तब मन में टीस शीश भी होती है, मन में टीस शीश भी होती है, फिर भी मन को मुस्काना पड़ता है। मन में टीस शीश भी होती है, मन को भी मुस्काना पड़ता है। छाती को छलनी करके मन को समझाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। और ये जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, वो इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। ऐसे हमारे राघव संत जी महाराज जो बेड़ा उठाया है, भागवत रामायण आदि सत्संग जो उन्होंने पूरे देश में सब प्रचार, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इनके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, धन्यवाद के अलग चीज है, इसलिए उनको प्रणाम भी करता हूं जो इन्होंने इस सुखताल भूमि के अंदर हमको ला करके बड़ा लाभ दे रहे हैं। गंगा स्नान, गो दर्शन, बंदरों की सेवा, मछलियों की सेवा और सभी देख करके मुझे बड़ा आनंद आया। और हमारे माता पिता का बड़ा आशीर्वाद है जो आज हमें यहाँ पर मौका दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गणेशाय
चरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमते ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीरशताङ्कमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुहे व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रे च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माधव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की श्री राजर्षि परीक्षित जी महाराज की हनुमंत लाल जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर आइए आप और हम सभी लोग मिलकर के बड़े ही प्रेम श्रद्धा और भाव के साथ कुछ क्षण भगवान नाम स्मरण करें। भगवान नाम हमारे मन को भगवान से जोड़ता है। चार चीजें भगवान का ही स्वरूप मानी जाती है।
नाम रूप लीला और धाम। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे मेरी प्यारी 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 राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। सभी लोग मस्ती के साथ दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भाव और प्रेम के साथ
राधे मेरी प्यारी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु घनश्याम श्याम सुंदर भगवान प्रभु श्री हरि की पावन वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ यह परम पावन अवसर शुक्रताल धाम की परम पावन भूमि जहां हम सब लोग बैठ करके कथा का दिव्य आनंद श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस धाम पर बैठ के कथा सुनने का एक अपना महत्व है। आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने नगर में जब कथा सुनते हैं, वहां जो फल प्राप्त होता है उस फल की अपेक्षा सुखताल धाम में कथा सुनने से 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो ऐसा परम पावन स्थान श्री हनुमंत लाल जी का परम पावन सानिध्य और परम सौभाग्यवान आप सभी भक्त वृंद, माताएं बहनें, बालक वृंद, आए हुए समस्त अभ्यागत अतिथि महानुभाव, मां सरस्वती के वरद पुत्र संगीतकार बंधु एवं उपस्थित यहाँ पर समस्त प्रधान यजमान, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान यज्ञ के और श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य यजमान हैं, जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे परम वंदनीय माता जी स्वर्गीय श्री सीता देवी लखोटिया, श्री धनराज जी लखोटिया, उनके सुपुत्र श्रीमान श्याम सुंदर लखोटिया जी, भाभी जी श्रीमती कंचन देवी लखोटिया एवं हमारे प्रधान यजमान के रूप में विराजमान इटावा से पधारे हुए श्री संतोष पोरवाल जी, श्रीमान प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, श्रीमती प्रभा गुप्ता जी एवं संत कबीर नगर से पधारे हुए श्रीमान बलराम कुमार त्रिपाठी जी, उनके साथ हमारे अति प्रिय और जितने कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में अपनी महती भूमिका प्रदान करने वाले हमारे श्री घनश्याम गुप्ता जी, श्रीमती माधुरी गुप्ता जी, श्री विष्णु श्रीवास्तव जी, गोरखपुर से पधारे हुए सभी भक्तजन, यत्र तत्र सर्वत्र से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन, भक्तिवती माताएं बहनें, जैसे सुखताल धाम में गंगा जी का प्रवाह है, वैसा ही यहाँ से सीधे जो लोग टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जो लखोटिया परिवार पूरे भारत में है, वह सब वहीं से अपनी कथा को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। गोसाईगांव आसाम, मालेगांव राजस्थान, महाराष्ट्र, डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ राजस्थान से, दिल्ली से, अहमदाबाद से जो भी भक्त इस समय टीवी के माध्यम से अनुष्ठान पूर्वक कथा का लाभ ले रहे हैं, आप सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भले आप अपने घर में हैं, लेकिन शरीर कहाँ है उससे ज्यादा महत्व इस बात का है आपका मन कहाँ है। अगर हमारा शरीर घर में है और मन शुक्रताल धाम में है, तो आप ऐसा मानिए कि आप शुक्रताल धाम में ही हैं। शरीर का उतना महत्व नहीं है, हमारे मन का महत्व है। हमारा मन कहाँ है? तो इस समय आप सभी अपने मन, तन और धन के साथ कथा का आनंद ले रहे हैं। आज हमारे नए यजमान के रूप में हमारे बड़े ही स्नेही सीहोर मध्य प्रदेश से श्रीमान रमेश चंद्र साहू जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी सेवा भेजी है इस कार्यक्रम के लिए। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अन्य जो भी भक्त जन शुक्रताल धाम में अपनी सेवा भेजना चाहते हैं, उनके लिए आप सब जान ही रहे हैं कि ये सेवा आप सबके सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। यद्यपि ये कार्यक्रम एक व्यक्ति भी करा सकता है, एक व्यक्ति भी सामर्थ्यवान है कार्यक्रम कराने में, लेकिन मेरा ये आग्रह रहा था कि तीर्थ की जितनी भी कथा करेंगे
वह किसी पर्सनल व्यक्ति की नहीं करेंगे। तीर्थ की कथा में हम सबका सहयोग लेंगे और हमारे लिए 10 लाख रुपए देने वाले का भी उतना ही महत्व होगा और 1 रुपए देने वाले का भी उतना ही महत्व होगा। हमारी नजर में कोई भेदभाव नहीं होता, न तो मेरे लिए कोई ज्यादा प्रिय है न तो मुझे कोई बहुत ज्यादा अति अप्रिय है। आप सब लोग जानते हैं मेरा स्वभाव, हमारे लिए सब समान है। सबके सहयोग से कार्यक्रम है। आपका 1 रुपया भी यहाँ आकर के संत सेवा में, गौ सेवा में, बंदर सेवा में लगेगा तो आपका वह धन धन्य हो जाएगा, क्योंकि धन वही है जो भगवान के कार्य में लग जाए। लक्ष्मी वही महत्वपूर्ण है जो भगवान को समर्पित की जाए। लक्ष्मी कौन है आप जानते हैं? ये लक्ष्मी भगवान की प्रिया है, पत्नी है और भगवान के पास जाकर के ही प्रसन्न होती हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि लक्ष्मी जी सती पत्नी है। का वही पिता बंदनीय होता है जो अपनी पुत्री का विवाह श्रेष्ठ वर के साथ में करता है, उसी तरह से वही धनवान व्यक्ति वंदनीय होता है जो अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग भगवत कार्य में करता है। का अगर आप भगवत कार्य में अपने धन को लगाते हैं तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। पहली गति दान है, दूसरी गति भोग है, तीसरी गति नष्ट हो जाता है। कहा या तो आप सत्कर्म करिए, नहीं तो उसका सदुपयोग करिए, भोग लीजिए, और नहीं तो लक्ष्मी का नाम चंचला है, वो तो जाने वाली ही है। वही लक्ष्मी धन्य है जो भगवत कार्य में लगती है। देखो, लोग पैसा तो खर्च करते ही हैं, लेकिन भगवान के कार्य के नाम पर लोगों में कंजूसी आ जाती है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उदार हो जाते हैं, कहा चाहे जितना ले लो लेकिन हमें सुस्त कर दो। वहां उदारता आती है, लेकिन भगवत कार्य के नाम पर हम हिसाब लगाते हैं। मैं कई बार कहता हूं, आप अगर भगवान के कार्य में हिसाब लगाएंगे ना तो भगवान फिर आपको देने में हिसाब लगाएंगे। तुमने हमारे कार्य में हिसाब लगाया तो मैं भी तुमको दे रहा हूं, तो हिसाब लगा करके दूं। एक बात निवेदन करें, भगवान के कार्य में आप उतने ही उदार बने जितना भगवान आपके ऊपर उदार है। बोलो राधे राधे।